भारत के खिलाफ पाकिस्तान और उसके समर्थक खालिस्तानी दोनों ही सक्रिय हो गए हैं। इन्हें तकलीफ इस बात की है कि जम्मू और कश्मीर में जो हालात है, 2024 में लोकसभा के चुनाव हो गए, जबरदस्त मतदान हुआ और मतदान के सारे रिकॉर्ड टूट हुए। सोचिए 58% मतदान हुआ है, जहां पर कभी 5%, 6%, 9% हो जाता था तो बड़ी बात मानी जाती थी। 58% मतदान हुआ है, भीड़ लगी। 29 जून से अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, लेकिन 9 जून के बाद जम्मू क्षेत्र में आतंकी घटनाओं के बाद से घुसपैठ को लेकर अब पीर पंजाल के दक्षिण में सुरक्षा को लेकर बड़े प्रश्न उठ रहे हैं। प्रश्न यह भी है कि आतंकी इतनी बड़ी तादाद में क्या घुसपैठ कर रहे हैं या पहले से ही आकर अलग अलग इलाकों में बैठ गए हैं और अब अमरनाथ यात्रा से बिल्कुल पहले वो सड़कों पर उतरकर श्रद्धालुओं तक को निशाना बना रहे हैं या हिंदू गांवों में घुस रहे हैं। प्रश्न यह भी है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से इस घुसपैठ को रोका क्यों नहीं जा पाया है। जम्मू जोन के एडीजीपी आनंद जैन की माने तो अभी जो कटवा में एनकाउंटर हुआ है, दोनों ही पाकिस्तानी आतंकवादी हाल के दिनों में ही घुसपैठ कर भारत में घुसे थे। लगता है कि फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन बिड है और जो ये हुआ है ये गांव में नमूदार हुए हैं 8:30 सवा 8 बजे के आसपास। सर 3 दिनों में 2 हमले हुए हैं सर जम्मू में, किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान की बौखलाहट है? किस तरह से आप देखते हैं रियासी के बाद? ये हमारा एक हॉस्टाइल नेबर है जिसके यहाँ पर जो पीसफुल हमारा सारा एनवायरनमेंट है उसको डैमेज करने के लिए उसकी हमेशा कोशिश ये रहती है, तो लिहाजा ये जो इन्फिल्ट्रेशन है ये अपीयर टू बी फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन। और इस बीच जम्मू क्षेत्र से ही यानी पीर पंजाल के पूरे दक्षिण क्षेत्र में एक से एक बड़ी खबर आ रही है। आतंकी हमलों को देखते हुए चाहे वो राजौरी का इलाका हो, पुंछ का इलाका हो, जम्मू का इलाका हो, इस पूरे जोन में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी पुंछ, राजौरी, सुंदरबनी, अखनूर, जम्मू, इस पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट है। खुफिया एजेंसियों ने आगाह किया है कि आतंकी सुरक्षा बलों पर, उनके कॉन्वॉयज पर, उनके कैंपों पर सुइसाइड अटैक करने की फिराक में है। सुरक्षा बलों से सबसे ज्यादा अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। पीर पंजाल के दक्षिण के इलाकों की अगर बात करें तो जो जवाहर टनल या बनिहाल टनल एक समय जिसे कहा जाता था, उसके दक्षिण का पूरा इलाका, इसमें उधमपुर का इलाका भी शामिल है, जम्मू, कठुआ, रियासी, और यह धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पूरा बेल्ट है। यहां पर अब चिंता की बात ज्यादा है आतंकवादियों के होने की आशंका के चलते। लेकिन आपको अब थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। पिछले साल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में यह दावा किया था कि साल 2026 तक जम्मू और कश्मीर से आतंक का सफाया कर दिया जाएगा। उसी संबोधन में उन्होंने यह भी उम्मीद जताई थी कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वापसी होगी बतौर प्रधानमंत्री। पहली बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वापसी तो हो गई, लेकिन पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने भी आतंक का सर, उस नाग ने अपना फन फिर उठा लिया है, दिखाना शुरू कर दिया है। किस तरह की रणनीति अब मोदी सरकार, मोदी 3.0 में आतंक के खिलाफ होगी। लेकिन उससे पहले अमित शाह का वो बयान आपको सुनवाते हैं। संसद में क्या कहा था उन्होंने। माननीय गृह मंत्रालय हर माह यहां पर सिक्योरिटी रिव्यू करता है और हर 3 माह में मैं वहां जाकर सिक्योरिटी रिव्यू करता हूं। मान्यवर, एक जीरो टेरर प्लान बनाया गया है जिसको हमने इम्प्लीमेंटेशन में लाया है। 3 साल से वो प्लान एक्शन में है। मुझे पूरा भरोसा है मान्यवर कि 24 के बाद फिर से मोदी जी आने वाले हैं। 26 आते आते जीरो टेरर प्लान 100% इम्प्लीमेंट होगा। जीरो टेरर प्लान यानी एक आतंकी घटना भी नहीं होगी, ऐसा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया संसद में। उन्होंने यह भी दावा किया कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर घाटी में न केवल आतंक बल्कि पत्थरबाजी की घटनाओं में भी बड़ी कमी आई है। कश्मीर में दबाव बढ़ने के बाद ही पाकिस्तान ने अब जम्मू के क्षेत्र में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की यह चाल चली है। एक बार फिर सुनिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर घाटी में आतंक की कमर किस तरह तोड़ने का दावा किया था।
2014 के पहले और आर्टिकल 370 नाबूद होने के पहले आपने देखा होगा आतंकवादियों के जनाजों में 25-25 हजार की भीड़ आती। मैं सभी सदस्यों को कहना चाहता हूं, एक भी दृश्य अभी देखा है 370 के बाद? ना, कोई नहीं करता साहब, क्योंकि हमने निर्णय किया है जो भी आतंकवादी मारा जाएगा उसी जगह पे संपूर्ण धार्मिक सम्मान और रीति रिवाज के साथ वहीं दफना दिया जाएगा। स्टोन पेल्टिंग क्यों कम हुई? जितनी नौकरियों की एडवर्टाइज है इसमें सरकार ने तय कर लिया है कि स्टोन पेल्टिंग का एक भी केस अगर रजिस्टर है तो वो परिवार में से किसी को नौकरी नहीं मिली। क्यों ये विदेश भागकर आतंकवाद करते हैं वो लोग डरे हैं? क्योंकि हमने तय किया है जिसका परिवार का जन पाकिस्तान बैठकर आतंकवाद को प्रोत्साहन देता है उसके परिवार में किसी को नौकरी नहीं मिलेगी।